आज हम ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम के टूर पर चलेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारी इम्यूनिटी क्या कर सकती है, ये किस प्रकार काम करती है। सबसे पहले तो हमारे शरीर का इम्यून सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा है, इसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस जर्नी में आपको बेसिक आइडिया जरूर हो जाएगा कि इम्यूनिटी हमारे लिए क्या है। इम्यूनिटी दो प्रकार की है। इन्नेट इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी है जिसे हम जन्म से ही हमारे साथ लेके आते हैं। जैसे गोबलेट सेल बकल कैविटी में म्यूकल रिलीज करता है, ये इम्यूनिटी फिजिकल बैरियर का पार्ट है। इसके बाद हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जो फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है। तो खाने के जरिए 1% ही चांस है कि कोई बैक्टीरिया आपके मुंह में जाए और वो जिंदा बचे। आंखों के टीयर्स में और सलाइवा में भी हमें बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। इसके अलावा सबसे जरूरी हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। WBC में भी कई प्रकार के सेल हैं जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। WBC के ये न्यूट्रोफिल्स हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में सबसे अधिक क्वांटिटी में होते हैं और ये भी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का ही पार्ट है, लेकिन ये ज्यादा समय तक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते। न्यूट्रोफिल्स अपनी एक कैपेसिटी तक ही डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर सकते हैं और इसके बाद वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। WBC की एक और ब्रांच है मोनोसाइट्स। ये हार्मफुल बैक्टीरिया के एक्टिव होने के बाद अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और माइक्रोफेजिस में बदल जाते हैं और ये भी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का ही पार्ट है। ये केवल बैक्टीरिया को खाकर ही खत्म कर सकते हैं। ये किसी प्रकार के हार्मोन्स सिक्रीट नहीं कर सकते। ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी की कैटेगरी में आते हैं एज बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाय बर्थ। अब जो एवरेज बैक्टीरिया या वायरसेस हम पर अटैक करते हैं उनसे WBC की यही सेल डील कर लेते हैं और ये बॉडी के हर पार्ट में इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड हर ह्यूमन सेल तक सप्लाई होता है। बट इन ए रेयर केस अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो माइक्रोफेजिस एक केमिकल रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी के ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं और यहाँ पर हमारी बॉडी का लिम्फ नोड एक्टिव होता है। यहाँ पर आपके लिए एक बोनस टिप है। WBC को लिम्फोसाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम का लास्ट लेकिन सबसे पावरफुल बैरियर भी है। यहाँ से हम लिम्फ नोड का रोल समझेंगे। लिम्फ नोड को सिग्नल प्राप्त होने पर डेंड्रेटिक सेल्स एक्टिव होते हैं। ये एक प्रेजेंटर सेल होता है जो बैटल साइट पर पहुंचकर डेड बैक्टीरिया के प्रोटीन को तोड़कर अपने MHC2 यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पर सेट कर लेता है और लिम्फ नोड में जाकर बैक्टीरिया के एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है। लिम्फ नोड में ऑलरेडी B सेल्स और T सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स का काउंट 2 बिलियन से भी ज्यादा होता है। ये हर वायरस और बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओनली फॉर योर एस्टिमेट पर्पस ये उन डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रेजेंटर सेल को बैटल साइट पर पहुंचने में और वहां से लिम्फ नोड में प्रेजेंटर सेल के तौर पर बैक्टीरिया के एंटीजन प्रेजेंट करने में लगभग 1 दिन का समय लगता है। इतने सारे T सेल्स में से एक ही टाइप के T सेल होंगे जो उस डेंड्रेटिक सेल के ऊपर लगे बैक्टीरिया के एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन के तुरंत बाद वो T सेल अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। यहाँ ये कॉपीज 3 टाइप्स की होती हैं। पहले साइटोटॉक्सिक T सेल्स होते हैं जो बहुत खतरनाक सेल्स होते हैं। दूसरे मेमोरी T सेल्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और ये इस बैटल को एज मेमोरी याद रखते हैं। तीसरे हेल्पर सेल्स होते हैं, इनका रोल तीनों सेल्स में सबसे ज्यादा है। ये B लिम्फोसाइट सेल्स के पास जाते हैं जो WBC की ही एक ब्रांच है। उनके पास उसी फॉरेन एंटीजन को जाकर प्रेजेंट करते हैं जिनके अगेंस्ट उन्हें एक्ट करना है। B सेल्स में भी एक सेल उस फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और तुरंत बाद मल्टीपल कॉपीज में डिवाइड होने लगेगा। यहाँ ये कॉपीज 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट प्लाज्मा B सेल्स, मेमोरी B सेल्स। मेमोरी B सेल्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये इस बैटल को हमेशा याद रखते हैं। यही प्रिंसिपल वैक्सीनेशन का भी होता है। जैसे पोलियो में हम वैक्सीन लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें पोलियो की एंटीबॉडीज चाहिए होती है। उस वीक पोलियो के डोज से हमारे शरीर में पोलियो के एंटीजेंस और मेमोरी सेल्स बन जाते हैं क्योंकि B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स दोनों ही एक्वायर इम्यूनिटी का पार्ट हैं। ये तभी डेवलप होंगे जब आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। सबसे पहले साइटोटॉक्सिक T सेल्स बैटल साइट्स पर पहुंचते हैं और वे केवल उन्हीं सेल्स को मारते हैं जो ह्यूमन सेल्स हैं और बैक्टीरिया ने उन पर ओवरटेक कर लिया है। बैक्टीरिया के ओवरटेक के बाद उनके MHC1 रिसेप्टर्स पर बैक्टीरिया के एंटीजन आ जाते हैं जिनसे साइटोटॉक्सिक T सेल्स आसानी से
पहचान लेते हैं कि कौन सा ह्यूमन सेल इफेक्टेड हो चुका है। साइटोटॉक्सिक टी सेल उन सेल्स पर एक स्पेशल किस्म का केमिकल छोड़ते हैं और उस इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल को मार डालते हैं। साथ ही साथ प्लाज्मा सेल्स भी बैटल साइट्स पर पहुंच चुके होते हैं। प्लाज्मा सेल्स हर सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन रिलीज करते हैं। इन प्रोटीन्स को ही एंटीबॉडीज कहते हैं। ये केवल उसी फॉरेन बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट कर सकते हैं जिनके लिए इन्हें प्रोड्यूस किया गया है। ये एंटीबॉडीज वाई शेप के होते हैं। ये एक साथ 2 या 3 बैक्टीरिया सेल्स के प्रोटीन से चिपक जाते हैं और उन्हें लॉक कर लेते हैं और उसके बाद आसानी से माइक्रोफेजेस उस बैक्टीरिया को खा सकते हैं। यहाँ हेल्पर टी सेल केमिकल रिलीज करके प्लाज्मा सेल्स और माइक्रोफेजेस तक मटेरियल पहुंचाता है। वो केमिकल के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि कितने एंटीबॉडीज तैयार करने हैं। यहाँ टी हेल्पर सेल्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्स के केस में हम एड्स वायरस से इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वे स्टार्टिंग में ही इन टी हेल्पर सेल्स को मार डालते हैं। शरीर के सारे थ्रेट क्योर होने के बाद ये माइक्रोफेजेस सुसाइड कर लेते हैं और एवरेज ये बैटल हमारे शरीर में रोज ही चलती रहती है। लास्ट में आप सबके लिए यहाँ एक बोनस पॉइंट है। कम सोना या इंसोम्निया की बीमारी के कारण हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सीरियस एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद।